हेलो, मैं द स्टेलर वुल्फ हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है जो हिंदी में है। तो अगर कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ 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 बेयर विद मी। तो आज हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है और क्या ज़रूरत है आपको समझने की अपने पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स हैं जिनमें से आपको चूज़ करना है। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग, पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए है कनेक्शन और पाइल 3 के लिए नो नीड टू डू। आप इनमें से कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई पाइल अट्रैक्टिव ना लगे या फिर अभी के लिए आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, विच इज़ ओके। एंड वही चीज़ें आप लाइक जो चीज़ें आपको सही लगती है आपके लिए, आप वही चीज़ें इसमें से लेना, लाइक अपनी रीडिंग में से, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। ओके पाइल 1, तो ये है आपकी रीडिंग अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग वाला कार्ड चूज़ किया है। तो पहली चीज़ मैं इस कनेक्शन के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन है आप दोनों के लिए ही। इस कनेक्शन के थ्रू आप दोनों ने खुद की लाइक एक दूसरे के थ्रू आप खुद की अच्छी और बुरी चीज़ें देख पाए हैं। एंड अब टाइम है कि आप इस नॉलेज का यूज़ करके खुद को ट्रांसफॉर्म करें, खुद को बदलें, खुद को एक बेटर पर्सन बनाएं। मैं आपकी तरफ से काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी देख रही हूँ, और ये इसलिए क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। तो आप इस एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं इस पर्सन से, और आपको आदत नहीं है ऐसा फील करने की, और आपने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके पर्सन भी सेम फील कर रहे हैं, और इस पर वो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हैं, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है। तो वो इस कनेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं, और वो जो लेसन उन्होंने लर्न किया आपके साथ उन्हें यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए। मैं ये देख सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं। हो सकता है इस कनेक्शन की वजह से हो, या पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हों उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बट वो अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। आपके कनेक्शन में बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हों। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से ज़्यादा है। एंड ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, तो जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के साथ ही हो रहा है। और कुछ चीज़ें हैं इस कनेक्शन में जो आप मेरे ख्याल से नहीं समझ पा रहे हैं, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन के बारे में आपको जो चीज़ समझनी चाहिए वो ये है कि इमोशनली वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट में अब्यूज़ड हुए हैं, या फिर इमोशनली काफ़ी डाउन फॉल देखा है उन्होंने। हो सकता है वो किसी अब्यूज़ के विक्टिम भी रहे हों, बट वो खुद को विक्टिमाइज नहीं करते हैं। उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए वो हमेशा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। वो सीखते हैं अपनी गलतियों से, सीखते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है। बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले हैं आपके पर्सन, और बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, बहुत ही चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और अगर वो अभी फेमस या फिर बहुत रिच नहीं है तो वो फ्यूचर में बहुत जल्दी ही काफ़ी काफ़ी रिच हो जाएंगे। इस पर्सन में
इन पर्सन की एक ही कमी है कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी है। इसके अलावा और कोई ख़ास ऐसी बुरी आदत नहीं है इनकी जिससे आपको तकलीफ़ हो या फिर आपको बच के रहना हो। बस हाँ ये है कि ये काफ़ी ड्रीमी हैं, काफ़ी इमेजिनेटिव हैं, तो वो काफ़ी एडवांस इमेजिनेशन इनकी, तो वो कभी कभार इनको प्रॉब्लम में डाल देती है। उसके अलावा ये काफ़ी काफ़ी मेहनती हैं और हाँ कभी कभार ये काफ़ी दुखी हो जाते हैं अपने पास्ट के बारे में सोच के। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये इतने हैप्पी गो लकी रहते हैं, बट फिर उससे उठना भी जानते हैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद है। बहुत ही एक्चुअली ये बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं। ये अपेयर ना हो उतने एक्सट्रोवर्टेड बिकॉज जो इवेंट्स हुए हैं उनकी लाइफ में उसकी वजह से वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड या शाई हो गए हैं। बट हाँ उनका एक पार्ट मेंटली वो काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड हैं और मेंटली काफ़ी सोशल हैं। वो जल्दी दोस्त बना लेते हैं बहुत ही सटल वे में, इनडायरेक्ट वे में। समाव वो काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड हैं और ये चीज़ में भी आप उनमें नोटिस करते हो। आपको कभी कभार ग्लिम्स दिखते हो उस प्लेफुल इंसान के, उनके जो अंदर प्लेफुलनेस है उसकी। बट इमोशनली काफ़ी हर्ट और बिटरेट फील करते हैं, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखते हैं, तो इसलिए काफ़ी लोगों से बात नहीं करते हैं जल्दी। इनमें काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और मैं देख रही हूँ वो धीरे धीरे उस पावर को में आ रहे हैं। लाइक वो धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं और अपनी जो पास्ट है उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये जो ड्रीमीनेस है, जो इमेजिनेटिव इतनी एडवांस है, उसी वजह से ही, क्योंकि इमोशनल पेन काफ़ी रहा है इनकी लाइफ में। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताते नहीं हैं अपने बारे में। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके साथ ये काफ़ी वल्नरेबल रह चुके हैं पास्ट में और फ़िलहाल ये अपनी लाइफ में एक बिगनिंग चाहते हैं। स्पेशली लव को लेके रोमांटिकली एक नई बिगनिंग चाहते हैं। हो सकता है आपके लिए हो, बट इन जनरल लाइफ में बेटर चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं ये। बहुत ही ज़्यादा मेंटल पेन है उन्हें। तो बस ये एक बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ की, एक नई शुरुआत चाहते हैं। अब वो चाहे आपके साथ हो या किसी और के साथ, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो अब अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं और बहुत ही केयरिंग और लविंग और बहुत ही नर्चरिंग हैं ये। बट बहुत ही समझदार भी हैं। इन्हें पता है कौन कब क्या इनके बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा है कि कोई इनके पीठ पीछे कोई बात कर रहा है तो इन्हें पता होता है कि वो इंसान मेरे पीठ पीछे ये बात कर रहा है, और कभी कभी ये फिर भी उस इंसान की हेल्प करते हैं, उस इंसान की मदद करते हैं, क्योंकि बहुत ही फन लविंग, बहुत ही प्यारे इंसान है और इनके साथ जो पास्ट में हुआ है वो नहीं चाहते किसी और के साथ हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है इनकी। ये कहीं ना कहीं अपनी पावर को खुद ही नहीं समझ पाते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है। मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों साथ में कोई काम शुरू करें, कोई ऐसा हो सकता है कि आप साथ में कोई काम शुरू करें। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के ईगो सेल्फ, ये जो लो वाइब्रेशनल सेल्फ है, उसका एंड होना बहुत ज़रूरी था या है। जब तक उसका एंड नहीं होगा, आप दोनों का आपको अगर साथ में रहना है तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों काफ़ी इवॉल्व हों।
स्पिरिचुअली, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और आपका लो वाइब्रेशनल सेल्फ इस कनेक्शन को संभाल नहीं पाएगा। आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी डिलेज हो सकते हैं इस वजह से, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं हैं। और हो सकता है बाकी लोग भी आपका कनेक्शन ना समझे, क्योंकि ये काफ़ी हाईली इवॉल्व्ड और काफ़ी एडवांस किस्म का कनेक्शन है। हाँ, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना सही था कितना गलत, और अगर बिल्कुल भी नहीं समझ आया तो कोई और वीडियो या फाइल आप देख सकते हैं। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लव एंड लाइट। बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने कनेक्शन कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। तो पहले देखते हैं आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी गॉसिप है आपके कनेक्शन के अराउंड, आपकी तरफ से स्पेशली। आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं इस बारे में, और आपके पर्सन काफ़ी दुखी हैं इस बात से, या फिर किसी और बात से वो बहुत दुखी हैं। और मैं ये देख सकती हूँ कि कनेक्शन काफ़ी फिज़िकल है, या फिर एक पार्टनरशिप जैसा, एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है ये। और काफ़ी स्टैगनेंट है, मतलब कुछ काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा, हो नहीं रहा, और काफ़ी कुछ चीज़ें वैसी ही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम सब वैसी ही हैं। हो सकता है दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन हो, कोई ब्लैक मैजिक हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही है, बट हाँ, चांसेस हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है या फिर आपको ऐसा लगता है, तो इसे एक कंफर्मेशन की तरह ले सकते हैं। उसके बाद और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, और इस तीसरे पर्सन को भी माफ़ करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है फॉरगिवनेस की। क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड निकला था अलग से आपके फाइल के लिए, तो एक फॉरगिवनेस के अराउंड भी आपका कनेक्शन रिवॉल्व कर रहा है। इस पर्सन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये अपनी सारी बातें कह देते हैं। इनकी अच्छी बात ये है कि अगर इन्हें कुछ भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मे भी हो सकता है इन्होंने ये ब्लैक मैजिक वाली बात आपसे की हो और आपको समझ ना आए हो। और इनकी सबसे बड़ी खामी भी ये है कि इन्हें बहुत कुछ पता होता है। नो इट ऑल की तरह भी ये लग सकते हैं काफ़ी लोगों को कि काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं एक कमी है इनमें कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फैक्चुअली, मतलब इनके लिए सच जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इन्हें कभी भी टाई डाउन नहीं किया जा सकता इनकी सोच को। इन्हें एज अ पर्सन काफ़ी फ्री फ्लोइंग एनर्जी इनकी। ये एक फैमिली चाहते हैं, ये एक सेटल डाउन होना चाहते हैं, बट इनकी सोच को कभी कोई टाई डाउन नहीं कर पाएगा। काफ़ी हमेशा फ्री रहेंगे, काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है इनकी, और काफ़ी बैलेंस्ड भी है फ्रीडम और सेटलिंग डाउन के बीच। अगर एक बैलेंस जो लोग ढूंढते हैं वो इनमें है काफ़ी हद तक। फिर ये देख रही हूँ कि स्पिरिचुअली इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने के लिए। ये बहुत मेहनत करते हैं अपने स्पिरिचुअल सेल्फ पे, और हो सकता है कि इस शुरुआत में ज़िंदगी में इन्हें काफ़ी सक्सेस ना मिली हो, बट जब से ये स्पिरिचुअल हुए हैं इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, आए हैं। और ये काफ़ी लविंग और काफ़ी हीलिंग एनर्जी इनकी, ये दूसरों को हीलिंग देते हैं, दूसरों को काफ़ी बहुत ही प्यारा हो रहा है इनका।
उनकी काफ़ी लोगों से स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो सकते हैं, काफ़ी कार्मिक कनेक्शंस या फिर काफ़ी कनेक्शंस, काफ़ी सोलमेट्स हैं इनके अराउंड, या फिर ये स्पिरिचुअली काफ़ी हायर लेवल सोल से कनेक्टेड हैं या सोल से कनेक्टेड हैं। तो स्पिरिचुअली काफ़ी काफ़ी कनेक्शन इनके जो इन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर किसी को हीलिंग देते हैं। और फ़कीर कभी खुद के हाथ पे सर पे हाथ नहीं रखता, तो इनके गाइड्स इनके लिए बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत ख्याल रखते हैं इनका। मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन पहले काफ़ी बहुत फन लविंग कनेक्शन हुआ करता था, बट काफ़ी चीज़ें रुक गई हैं इस कनेक्शन में। ये एक सेपरेशन भी हो सकता है या नो कांटेक्ट भी हो सकता है दोनों के बीच वाली सिचुएशन भी हो सकती है। और मुझे लगता है कि जो सोसाइटल थिंग्स होती हैं, जैसे फाइनेंशियली या फिर मतलब आर्थिक स्थिति की वजह से या फिर कास्ट की वजह से या फिर डिस्टेंस की वजह से, शहर अलग अलग होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं आपके कनेक्शन में। बाकी इस पर्सन के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि ये बहुत ही इमोशनली ये एक राइटर हो सकते हैं राइटर हैं या आर्टिस्ट हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल हैं लाइफ में, इनकी सोच बहुत प्रैक्टिकल है। ये बहुत स्पिरिचुअल भी हैं पर बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है स्पिरिचुअलिटी को लेके भी। और अगर कुछ हो रहा होता है आपकी लाइफ में तो इन्हें पता चल जाता है, अगर कोई और तीसरा इंसान इन्वॉल्व है तो इन्हें हमेशा पता चल जाता है। इसलिए काफ़ी दुखी रहते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें देख नहीं पा रहे होते या फिर देख के भी अनदेखा कर देते हो, तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है उस बात से और बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। तो ये राइटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, अपना जो काम होता है वो करते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड एक दूसरे से। हो सकता है ये पर्सन आपसे कनेक्शन काटने की कोशिश करते हो बट वो हो नहीं पाता हो इनसे। और हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ है, हो सकता है इनके बच्चे हों और आपको पता ना हो, या फिर इनके बच्चे उनके साथ कुछ, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या आपके बच्चे हों और इन्हें ना पता हो, या फिर आप दोनों या फिर ये प्रेग्नेंट होने वाले हों, या फिर कुछ है। जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप। पर हाँ, एक फैमिली है ये, आपकी एक फैमिली की तरह है ये आपके लिए। मे बी ये आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, बट मैं जहाँ तक देख रही हूँ ये आपकी एक फैमिली की तरह है। हो सकता है ये फैमिली कनेक्शन हो। बट आप ये नहीं देख पा रहे कि अगर हाँ, हो सकता है कि आप ये नहीं समझ पा रहे इस इंसान के बारे में कि आप दोनों काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं, आपने काफ़ी सारी पास्ट लाइफ्स एक साथ जी हैं। और आप इस पॉइंट में बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि आपने दूसरे लोगों की बात ज़्यादा सुनी, इनकी बातें अंडरमाइन कर दी या नहीं सुनी, तो अब आप बहुत पेन में हैं, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया है या फिर आप दूर हो गए हैं और अब आपको चीज़ें दिख रही हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल है। हो सकता है कि
इनके बचपन में कोई प्रॉब्लम रही हो, या फिर इनका इनर चाइल्ड काफ़ी वुंडेड है, या आपका इनर चाइल्ड काफ़ी वुंडेड है, काफ़ी तकलीफ़ है आप दोनों के चाइल्डहुड में, जो एक दूसरे के मिलने पे ट्रिगर होती हैं। आप पाइल 1 से भी अगर अट्रैक्टेड हो तो आप एक बार पाइल 1 जाके देख लेना, हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। या फिर आपकी फैमिली में से कोई है जो इन्हें परेशान करता हो, या या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर है ये इंसान, और आपको पता भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। आपको पता नहीं है कि आप दोनों कितना ज़्यादा रिलेटेड हो, और तो और मुझे ये लगता है कि आप जब इस पर्सन को देखते हैं तो आपको लगता है ये खुद को काफ़ी सुपीरियर समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा लग सकता है कि काफ़ी ब्लंट हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कह देते हैं और काफ़ी समझदार हैं, तो आपको लगता है कि ये काफ़ी खुद को सुपीरियर समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। बस ये खुद की एनर्जी को बचा के रखते हैं, और इनके स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली इनकी एनर्जी को बहुत बचा के रखते हैं, तो इस वजह से ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही लविंग इंसान है। हाँ, और काफ़ी लोग हैं बैकग्राउंड में जो इस कनेक्शन के लिए काम कर रहे हैं और इस कनेक्शन के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं, और आप दोनों ही नहीं देख पा रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना सही है, कितना गलत है, और बिल्कुल ही नहीं समझ आई रीडिंग तो कोई और वीडियो या फाइल देख सकते हैं आप। ओके, विशिंग यू ऑल द लव एंड लाइट, बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल 3, अगर आपने नो नीड टू डू का कार्ड चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। तो पहली चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन में काफ़ी इंटरफेरेंस रही है, काफ़ी डिलेज रहे हैं, आपने विड्रॉ कर लिया इस कनेक्शन से, आप दूर चले गए इस पर्सन से। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और रहा हो इस वजह से, पर ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, ये बस अपने काम पे काफ़ी फोकस्ड हैं। या फिर हो सकता है आपको कोई और मिल गया हो, आप उनके साथ चले गए हैं, तो अब ये अपने काम पे फोकस्ड हैं। मैं ये देख सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के साथ घूमना फिरना पसंद है, या फिर ये इंसान एक ट्रैवलर हो सकते हैं, इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, इनकी सोच काफ़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से, और आपकी भी, तो आप काफ़ी मैच करते हैं एक दूसरे से उस लेवल पे। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करते हैं, और मैं ये देख सकती हूँ कि एक नई शुरुआत है इस कनेक्शन में, बहुत ही जल्द एक नई शुरुआत है इस कनेक्शन में, और आप फिर से घूमेंगे फिरेंगे साथ में, चीज़ें, आपको खाना बहुत पसंद है, खाना शेयर करना बहुत पसंद है, आप दोनों को एक साथ आप शायद खाना बनाते हैं और इस इंसान को खाते देखते हैं, तो आपको खुशी मिलती है इस इंसान का ख्याल रखने में, और उन्हें भी अच्छा लगता है आपका ख्याल रखने में भी, वो आपके लिए चीज़ें बनाते हो, खाना बनाते हो, तो काफ़ी होमली किस्म का और काफ़ी प्यारा कनेक्शन है आपका, जो काफ़ी चीज़ों की वजह से हो सकता है आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़, हाँ, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से डिलेज आए हैं। इस पर्सन की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन में। जब आप इन्हें छोड़ के गए, ये तुरंत अपने काम पे फोकस करने लगे, जैसे जैसे ही आप इनसे दूर हुए तो ये अपने काम पे फोकस करने लगे, उधर अपनी एनर्जी लगाने लगे, तो ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों से, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी चीज़ें जानते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स को जानते हैं, रिलीजन्स, काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं, और हो सकता है
एक ट्रुथ सीकर हों, और मे बी इनकी सबसे बड़ी खामी भी यही कि हमेशा ये सच बोलते हैं, सच की तरफ इनका रुझाव रहता है। तो कभी कभार इनके आसपास के लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं कि ये फ़न लविंग नहीं है, काफ़ी फ़न लविंग इंसान है, काफ़ी मस्तीखोर हैं, काफ़ी एडवेंचरस हैं, पर इनके लिए सच जानना, सच बोलना बहुत ही ज़रूरी है, और ये कभी कभार बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं इस चीज़ की वजह से। मैं ये भी देख सकती हूँ कि हो सकता है स्टार्टिंग में ना ये तो स्पिरिचुअल ना हो, और जब से ये आपकी लाइफ में, आपके पाइल में बहुत इंटरफेरेंस आई, हम आपको बता देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब, तो सॉरी उसके लिए, बट हाँ बहुत, मैं आपके पाइल की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, हर 2 सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा है। खैर, ये पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं। इन्हें समझना, इन्हें जानना काफ़ी मुश्किल है, हो सकता है, इसलिए मे बी आपको लगा हो कि इनकी लाइफ में कुछ है, कोई और है, क्योंकि अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं ज़्यादा। बाकी ये है कि हो सकता है शुरुआती टाइम में ये इतने स्पिरिचुअल ना हो, फिर जब से ये स्पिरिचुअल हो, इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है, तो ये उस चीज़ को काफ़ी मानते हैं, या फिर कोई एक सर्टेन टाइप की नॉलेज है जो इन्हें समझ आई, पता लगी, तो जब से उन्हें पता लगा है तब से वो काफ़ी उस चीज़ को मानते हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट, उनके लिए सच जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इमोशनली बहुत ही लविंग हैं, बहुत ही प्यारे हैं, मतलब बहुत ही प्यारा मतलब बहुत ही हर किसी का ख्याल रखेंगे, छोटे से लेके बड़े तक सबका ख्याल रखते हैं, सबको खुश रखते हैं, और सबसे इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्टेड फील करते हैं, और बहुत ही सबसे कनेक्शन बहुत जल्दी बना लेते हैं, और काफ़ी एम्पैथिक भी हो सकते हैं, दूसरों की फीलिंग्स समझ लें, दूसरों की फीलिंग्स फील करते हों। माइंड इनका बहुत शार्प है, बहुत हर तरफ दौड़ता रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ये कुछ ना कुछ करते, आप कोई इंसान इन्हें पकड़ नहीं पाता, मतलब अगर मतलब एक दिन ये हो सकता है पेंटिंग कर रहे हों और सबको लग रहा हो आसपास कि ये पेंटिंग में है, और फिर पता चलता है अरे इन्होंने तो गिटार भी सीख लिया, और तो ऐसा हो सकता है, काफ़ी 3-4 चीज़ें, काफ़ी चीज़ें एक साथ करते हैं, काफ़ी प्लेफुल हैं, फ्लर्टी भी हो सकते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं ये, काफ़ी लोगों को जानते हैं, या फिर मिलते ना हो या जानते ना हो, पर लोग इनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है आपको लगा हो कि इनकी लाइफ में कोई और है, पर ऐसा नहीं है। ये इनके लिए इनके दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके दोस्त इनके लिए, इनके सपने, इनके होप्स काफ़ी मायने रखते हैं इनके लिए। और बहुत ही केयर करते हैं लोगों की ये, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये खुद को भूल जाते हैं सामने वाले की केयर करने में, और काफ़ी अनकन्वेंशनल भी हो सकते हैं, काफ़ी अनकन्वेंशनल काम करते हो ये, जैसे कि हो सकता है ये स्पिरिचुअल हो काफ़ी, तो ये टैरो रीडिंग करते हो, या फिर कुछ ऐसा जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हो, एस्ट्रोलॉजी काफ़ी मानते हो ये, या एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी पता हो, या फिर इन्हें कोई ऐसी नॉलेज हो जो काफ़ी लोगों को नहीं होती है, तो इस वजह से ये उन लोगों में से जो शायद सबके दोस्त होते हैं पर इनका कोई दोस्त नहीं होता, तो ये काफ़ी आउटकास्टेड भी फील करते हैं,
इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कोई समझना नहीं या जानता नहीं। काफ़ी यूनिक हैं ये। और 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 काफ़ी ऑकवर्ड भी हों ये बचपन में, ऐसा हो सकता है इन्हें बुली किया हो गया हो बचपन में, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लेज़ी भी हैं ये। मतलब 5-6 काम कर रहे होंगे पर फिर ऐसा होता है कि कभी कुछ काम ही नहीं कर रहे होते, बट इनकी नॉलेज बहुत है, इन्हें नॉलेज बहुत है। घूमना और बहुत ही सडनली अपने प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, और काफ़ी अलग अलग प्रोफेशन में हो ये, ऐसा भी हो सकता है। बट जो भी करते हैं काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। बहुत ही पावरफुल इंसान है ये, स्पिरिचुअली बहुत ही पावरफुल है ये। इन्हें भी नहीं पता होगा शायद, मे बी इनके कोई प्लेसमेंट ऐसे एस्ट्रोलॉजी में हो जिनकी वजह से काफ़ी पावरफुल हैं। हाल फिलहाल ये अपने किसी काम में फोकस्ड हैं। और हो सकता है काफ़ी गुस्से में भी हूँ आपसे। हाँ, गुस्सा मैं देख रही हूँ है काफ़ी। हो सकता है आप दोनों को लड़ना बहुत पसंद हो, मैं ये भी देख सकता हूँ। आप बहुत जल्दी एक बहुत ही प्यारी सी लड़ाई होने वाली है आप दोनों के बीच। आप दोनों को लड़ना बहुत पसंद है। वाह। और आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक वेकेशन टाइप की फीलिंग आती है, जैसे आप छुट्टी पे आए हुए हैं। बहुत ही होमली सा, घर सा, वैसा फील देते हैं आप दोनों एक दूसरे को। और हो सकता है आप बहुत जल्दी कहीं घूमने भी जा रहे हों। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के पाथ काफ़ी सिमिलर हैं, काफ़ी जैसे हैं, काफ़ी आप में भी एक दूसरे को काम से जानते हो, या फिर एक जगह काम करते हो, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो ऐसे, या फिर किसी कलीग के थ्रू मिले हो। और इनकी बहुत ही वाइल्ड साइड है, जिसे ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल वे में रखते हैं और उसे नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही इवॉल्व हैं ये, और बहुत ही बच्चे भी हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 3। आई होप आपको अच्छी लगी हो। जितना सही गलत हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर कुछ भी सही नहीं लगे हो, बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हुई हो, तो कोई और पायल या वीडियो देख लीजिए आप। थैंक यू एंड wishing you all the love and light. Bye bye, take care.